हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स। मैं हूं रितेश और हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में हमने काफी सारे टाइप्स देखे थे। आज हमने कुछ जो बाकी रह गए थे वो टाइप्स देखने और देखिए आज की क्लास बड़ी कॉन्सेप्चुअल होगी। आप थोड़ा सा समझ के चलिए क्योंकि इस टाइप पर क्वेश्चंस भी बनते हैं और थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो जो हम अगले टाइप की बात करेंगे जो कि शायद हमारा फोर्थ टाइप है, क्योंकि 3 टाइप हमने कर लिए थे, हमारा फोर्थ टाइप है कोडिंग विथ डेसिफर मैसेज। कोडिंग विद डेसिफर मैसेज। अब देखिए कोडिंग विद डेसिफर मैसेज क्या होता है। अब अगर हम इसको डेसिफरिंग कर लीजिए, डेसिफरिंग का मतलब हम देखें तो वो होता है रहस्यमय, यानी एक ऐसा कोड जिसमें रहस्यमय मैसेज यानी रहस्यमय संदेश छुपा हुआ हो। अगर हम इसकी हिंदी करें तो काफी अच्छी हो जाएगी। कोडिंग को कहते हैं कूट, मैसेज यानी संदेश यानी रहस्यमय संदेश वाले कूट। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी हिंदी। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको जब आप क्वेश्चन देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये आपको कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल देंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ होता है इस तरह से, कुछ इसका एग्जाम्पल है कोल टिप, इसका मतलब है सिंगिंग इज अप्रिसिएबल। देखिए कोल टिप मोड दिया हुआ है आपको, सिंगिंग इज अप्रिसिएबल, मतलब ये कुछ रहस्यमय संदेश है जिसका मतलब ये होता है। ठीक है, आपको इस तरह से और दिए हुए हैं, इसका मतलब दिया हुआ है डांसिंग इज गुड। ठीक है, अगला दिया हुआ है और इसका मतलब है सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक है दोस्तों, और आपको पूछा है इसमें गुड के लिए क्या कोड होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, इसको इस तरह के क्वेश्चंस में आप देखिए जो मीनिंग दी हुई है उसको देखते हुए चलना है कि इन मीनिंग वाली लाइंस में क्या चीज कॉमन है। तो देखिए अगर मैं एक चीज देखूं तो इसमें सिंगिंग और इसमें सिंगिंग कॉमन है, मतलब इन दोनों का कोड इन दोनों में सेम होना चाहिए। तो देखिए इसमें कोल टिप मोड, और तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ सिंगिंग कॉमन है। तो इसमें देखिए टिप यहां पे भी आ रहा है, टिप यानी टीआईपी यहां पे भी आ रहा है। ठीक है, तो हमें एक चीज पता चल गई कि सिंगिंग का मतलब क्या है। सिंगिंग के लिए जो कोड यूज लिया हुआ है वो है टिप। देखिए वैसे तो इसने गुड का ही पूछा है, पर अपन सबके मैं आपको बता देता हूं। देखिए सिंगिंग के लिए तो हो गया टिप। ठीक है, अब देखिए इज इन दोनों में कॉमन है, यहां पर भी इज है यहां पर भी इज है। देखिए ये रहा आपका इज, इज इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा उसका मतलब क्या होगा, इज। तो ये जो एमओटी है ये किसके लिए है, इज के लिए, इज के लिए है एमओटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एप्रिसिएबल की अगर मैं बात करूं तो एप्रिसिएबल के लिए कोल ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि सिंगिंग के लिए टिप हो गया और इज के लिए मोट हो गया, एमओटी हो गया, तो ऑटोमेटिकली कोल किसके लिए बचा, एप्रिसिएबल के लिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में डांसिंग कॉमन है, यहां पर भी डांसिंग है यहां पर भी डांसिंग है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो किसके लिए होगा कोड, डांसिंग के लिए। तो इन दोनों में कॉमन है बी ए जे, बी ए जे आ गया हमारा डांसिंग के लिए, ये बी ए जे हो गया डांसिंग के लिए हो गया।
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इज और डांसिंग जब निकल गया तो हमारे पास गुड बचा किसके लिए, MIN के लिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा MIN। ठीक है, और एंड किसके लिए बचा, NOP के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने जितने भी वर्ड्स दिए हुए थे उन सब का जो रहस्यमय मीनिंग है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, इस तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, इसलिए आप टाइम बचाने के लिए सीधा ये देखिए कि क्वेश्चन में आपको जैसे गुड पूछा है तो देखिए डांसिंग और इज निकाल दीजिए तो आपके पास ऑटोमेटिकली गुड बच जाएगा। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और कोई भी वर्ड क्यों नहीं दिया वो हम इससे इजीली निकाल सकते हैं। बस आपको जो मीनिंग दिया हुआ है, जो सामने वाली लाइन दी हुई होती है, उनमें कॉमन चीजें ढूंढ के उनको पता करनी होती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि और अच्छे से हमारी चीजें क्लियर हो जाए। ये चीजें क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, इसके लिए जो यूज लिया हुआ है वो है दे आर ब्यूटीफुल। दे आर ब्यूटीफुल। अगली लाइन है हो you seem very beautiful और those who read, इसके लिए दिया हुआ है they can do। ठीक है, अगर हम बात करें इसके लिए how beautiful he is, इसमें वेरी आप हटा सकते। देखिए देखिए आपके पास ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए और आपको पूछा है आर के लिए क्या यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या चीज कॉमन है। देखिए ब्यूटीफुल इन तीनों में ही कॉमन है, यहां पर आ रहा है ब्यूटीफुल, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। तो इसका मतलब आपको आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए आपको दे और ब्यूटीफुल को निकाल देंगे तो आपके पास आर बच जाएगा। ठीक है, तो ब्यूटीफुल हमने निकाल ली, इन तीनों में जो चीज कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है जा, और क्या इसमें जा आ रहा है, इसमें भी जा आ रहा है, ये रहा जा। तो इसका मतलब ये हो गया ब्यूटीफुल के लिए तो हो गया JA, यानी जा जो भी कोड है वो किसके लिए है, ब्यूटीफुल के लिए। अब अगर हम दे की बात करें तो दे देखिए इसमें और इसमें आ रहा है, ये यहां पर दे, ये यहां पर दे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में कॉमन है सु। देखिए देख पा रहे हैं आप, सु इन दोनों में कॉमन है, तो सु किसके लिए हो गया, दे के लिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आर के लिए हमारे पास क्या बच गया, ली। तो आर के लिए हमारे पास बच गया ली। देखिए कितना इजी वे में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस होंगे और इसी तरह के होते हैं, 3 या 4 स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, मोस्टली 3 स्टेटमेंट ही दिए हुए होते हैं एग्जाम्स में, पर कई बार 4 स्टेटमेंट का भी आ जाता है तो आपको थोड़ा सा टाइम और लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए कोडिंग विद डेसिफरिंग मैसेज यानी रहस्यमय संदेश के साथ कोई भी मैसेज है क्वेश्चन आए, आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये था चौथा टाइप जो था हमारा डेसिफरिंग मैसेज, कोडिंग विद डेसिफरिंग मैसेज। अगर हम आगे की बात करें 5वें की, तो वो है हमारा कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जगह चेंज कर लेना, इसका आपस में जगह चेंज कर लेना। ठीक है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब। तो कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन, अब इसमें आपको एग्जांपल किस तरह के मिलते हैं, सब्स्टिट्यूट हमें किस तरह से एग्जांपल को करना होता है। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें देखिए
देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें पेपर के लिए जो वर्ड यूज लिया हुआ है वो है वुड, और वुड के लिए स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ के लिए यूज लिया हुआ है ग्रास, ग्रास के लिए यूज लिया हुआ है रबर, और रबर के लिए यूज लिया हुआ है क्लोथ। अब आपको पूछा ये है कि फर्नीचर किस चीज का बना हुआ होता है। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या होते हैं, कंटिन्यूस लाइन में मिले हुए होते हैं। ऐसा लिखा हुआ होता है पेपर इज वुड, कॉमा वुड इज स्ट्रॉ, कॉमा स्ट्रॉ इज ग्रास, एंड कॉमा ग्रास इज रबर, एंड रबर इज क्लोथ। फिर आपको पूछा होता है फर्नीचर किसका बना हुआ होता है। अब आपको ये पूछा है फर्नीचर किसका बना होता है, तो हमें पता है कि फर्नीचर जो है वो किसका बना होता है, वुड, लकड़ी का ही बना हुआ होता है फर्नीचर। ठीक है, अब फर्नीचर लकड़ी का बना हुआ होता है, तो अब हम ये देखते हैं कि लकड़ी कहाँ है, ये रही लकड़ी। लकड़ी के लिए क्या है, पेपर, तो देखिए पेपर नहीं होगा लकड़ी के लिए, फर्नीचर लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, और लकड़ी को क्या कहा हुआ है, स्ट्रो कहा हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्ट्रो। कई बार इस तरह से हम देखते हैं कि अच्छा लकड़ी का बना हुआ होता है, लकड़ी को तो स्ट्रो कहते हैं, स्ट्रो को ग्रास कहते हैं, ग्रास को रबड़ कहते हैं, रबड़ को क्लोथ कहते हैं, तो हमारा आंसर क्लोथ होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है, ये सब अलग अलग होते हैं, चाहे इनमें कॉमा करके एक ही लाइन में दिया हुआ होता है, पर ये सारे स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं, इनको हम अलग अलग ही अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो वुड के लिए हो जाएगा हमारे पास स्ट्रो कोड दिया हुआ है, यानी इसका सब्सटीट्यूट हमारे पास क्या है, स्ट्रो। वुड का सब्सटीट्यूट हमारे पास स्ट्रो है, इसीलिए इसका नाम है कोडिंग विद सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो वुड का बना हुआ होता है फर्नीचर, इसलिए स्ट्रो हो जाएगा इसका कोड। एक एग्जांपल इसका और करेंगे हम। देखिए एक और एग्जांपल है, वॉल के लिए यूज लिया हुआ है कोड विंडो, यानी वॉल का सब्सटीट्यूट है विंडो, विंडो के लिए है डोर, एंड डोर के लिए है फ्लोर, एंड फ्लोर के लिए है रूफ, एंड रूफ के लिए है वेंटिलेटर, वेंटिलेटर। देखिए वॉल के लिए विंडो, विंडो के लिए डोर, डोर के लिए फ्लोर, फ्लोर के लिए रूफ, रूफ के लिए वेंटिलेटर। और आपको पूछा क्या है, व्हाट डज अ पर्सन स्टैंड ऑन। यानी कोई इंसान कहां खड़ा हो सकता है। अब हमें यह पता है कि कोई भी इंसान खिड़की पे खड़ा नहीं हो सकता, दरवाजे पर भी नहीं हो सकता, छत पर भी नहीं हो सकता, रूफ पर नहीं हो सकता, वेंटिलेटर पर भी नहीं हो सकता। इंसान खड़ा हो सकता है फ्लोर पर। अब देखिए यहां पर फ्लोर कहां है, ये रहा हमारा फ्लोर। फ्लोर के लिए सब्सटीट्यूट क्या है, रूफ, तो इसका आंसर होगा हमारे पास रूफ, क्योंकि फ्लोर पे इंसान खड़ा हो सकता है, और फ्लोर का सब्सटीट्यूट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमारे पास रूफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूफ। इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बस वो एक कंटिन्यूअस लाइन में होंगे, आपको पहचान के उनका सब्स्टिट्यूट लिखना होता है। जैसे पहले वुड के लिए फर्नीचर पूछ लिया, तो वो आपको इस तरह से डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि फ्लोर के लिए क्या सब्स्टिट्यूट है, वो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो वुड पूछ लिया, वुड के लिए पूछा कि फर्नीचर किसका बना होता है, तो हमें पता चला लकड़ी का बना होता है, तो वुड का हमने सब्स्टिट्यूट देगा। अब यहाँ पर पर्सन कहाँ खड़ा हो सकता है, तो फ्लोर पे खड़ा हो सकता है, फ्लोर का हमने सब्स्टिट्यूट देखा रूफ। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये था हमारा कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला जो हमारा टाइप है वो है
with conditions. कंडीशंस यानी शर्तें, शर्तों के साथ कोडिंग, शर्तों के साथ कोड। अब ये क्या होता है, देखिए ये बहुत ही कम एग्जाम्स में देखने को मिलता है इसका क्वेश्चंस, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है और इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे, ठीक है, और ये बहुत ही इजी मार्क्स देके हमें जाता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये किस तरह से बहुत ही इजी है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देखिए इसका क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कुछ डिजिट्स दी हुई है, उनके कोड्स भी आपको दिए हुए हैं। अब देखिए डिजिट्स आपको दी हुई है 3, 8, 0, 7, 4, 6, 9, 2, 5 और 1। अब देखिए इसके लिए आपको जो कोड्स गिवन है वो है इनके लिए आपको स्पेसिफिक कोड्स गिवन है। देखिए इसके लिए है H, इसके लिए है $, इसके लिए है R, इसके लिए है A, इसके लिए है M, इसके लिए है परसेंटेज, इसके लिए है L, इसके लिए है K, 5 के लिए E और 1 के लिए है @। ठीक है, ये हमें कुछ कोड दिए गए हैं। अब क्या होता है कि आपको सिंपली वो पूछ लेगा कि 7860 के लिए कोड क्या है, तो आप इजीली देख के बता सकते हैं। 8 के लिए हमारे पास है $, 6 के लिए है परसेंटेज और 0 के लिए क्या है, 0 के लिए हमारे पास R। ये सिंपल हो जाता है। तो ये चीज काफी सिंपल हो जाती है, लेकिन वो क्या करता है इसमें एक या दो आपको कंडीशंस दे देता है। तो मैं आपको एक कंडीशंस दे के एग्जांपल देता हूं। देखिए आपके पास कंडीशन है, इफ if a number starts or end with non-zero digit, then its first and last number will be y and has रेस्पेक्टिवली। आपको एक कंडीशन ये दे दी कि अगर कोई भी नंबर स्टार्ट होता है या फिर खत्म होता है जीरो, नॉन जीरो नंबर के साथ, नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा किसी भी नंबर के साथ स्टार्ट या फिर खत्म हो जाता है, जैसे 7, 4, 3, 8, 6 है, ये ना तो जीरो के साथ स्टार्ट हो रहा है ना जीरो के साथ एंड हो रहा है, ठीक है। तो नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, स्टार्ट भी नॉन जीरो के साथ हो रहा है और एंड भी नॉन जीरो के साथ हो रहा है, देन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट नंबर विल बी y एंड हैज रेस्पेक्टिवली। तो इसका जो पहला और लास्ट नंबर हो जाएगा या फिर डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y और हैश हो जाएगा। अब जैसे देखिए कैसे, तो देखिए आपके पास एग्जांपल में ये है कि आपके पास कुछ इस तरह से एग्जांपल दे दिया है कि 7, 4, 3, 2, 1, इसका आपको कोड लिखना है, ठीक है। तो आप सिंपल सा कोड लिखेंगे कि 7 के लिए हमारे पास है A, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, 7 के लिए हमारे पास A, 4 के लिए है M, 3 के लिए है H, 2 के लिए हमारे पास है K एंड 1 के लिए है @। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई सिंपल चीज। अब हमने अभी तक इसमें कंडीशन नहीं लगाई है। कंडीशन क्या है, अगर कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नंबर है जो कि ना तो 0 से स्टार्ट होता है ना 0 से खत्म होता है, यानी दोनों ही डिजिट्स क्या है, नॉन जीरो, तो उसका फर्स्ट और लास्ट क्या हो जाएगा, y एंड हैश, मतलब a बदल जाएगा y में, हैश @ बदल जाएगा हैश में, बाकी सब वैसे के वैसे रहेंगे। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर।
तो इस तरह से कंडीशंस दी हुई हो सकती है दोस्तों। देखिए कंडीशन 1 भी दी हुई हो सकती है, कंडीशन 2 भी दी हुई हो सकती है, तो आपको उन दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बिहाफ पर अब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन देगा, एक ये दे देगा, ठीक है, एक आपको नॉन जीरो, एक आपको जीरो वाला दे देगा, जैसे एक आपको दे दिया 720 का, ठीक है, 7 के लिए है ए, 2 के लिए है हमारे पास के, 0 के लिए है आर। अब चूंकि इसका एंड जो है 0 के साथ हो रहा है, नॉन जीरो के साथ नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे के ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसलिए वो इस तरह से कोड और कंडीशंस देके आपको 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे टाइप्स थे कोडिंग डिकोडिंग के। लास्ट क्लास में भी हमने 3 टाइप किए और इस क्लास में भी हमने 3 टाइप किए कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस पर वेरियस क्वेश्चंस लेके आएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। वैसे तो देखिए क्वेश्चंस इसी तरह एग्जाम्स में आते हैं, पर फिर भी जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है वेरियस, जो भी अच्छे एग्जाम्स हैं उन सब में एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। और आप साथ में भी अपनी प्रैक्टिस चालू रखिए। कोई भी बुक हो, किसी भी बुक को आप रेफर कर सकते हैं, आपको बस क्वेश्चन लेना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो नीचे हमारा जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इन पर प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू सो मच।